वेलकम टू बिल्ड एएस पीसीएस। आज हम इस वीडियो में G20 शिखर सम्मेलन के बारे में इन डेप्थ में देखेंगे। इसमें हम G20 क्या है, G20 की कार्यशैली, इसके उद्देश्य, G20 में शामिल देश और G20 भारत के लिए अहम क्यों है, इन सभी बिंदुओं को एक एक करके देखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं G20 चर्चा में क्यों है। और दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं। 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में आयोजित किया जाएगा। भारत ने 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता संभाल ली। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी अध्यक्षता सौंपी। भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। पीएम मोदी ने आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत में अतिथियों को देश की अद्भुत विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 लोगो, भारत की G20 अध्यक्षता की थीम एवं वेबसाइट का विमोचन किया। भारत की G20 का थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। हाल ही में G20 के 17वें वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी इंडोनेशिया द्वारा बाली में की गई थी और इसका थीम रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर था। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक विशिष्ट अवसर प्रदान करती है। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा, जिसके अंतर्गत भारत के 60 से अधिक शहरों में 200 से अधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी। चलिए अब G20 क्या है इसके बारे में देखते हैं। ग्रुप ऑफ 20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। G20 यूरोपियन यूनियन और 19 देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक समूह है। इसकी स्थापना एशियाई वित्तीय संकट के बाद 1999 में हुई थी। G20 वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों का एक संयुक्त मंच है। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन संघ शामिल हैं। चलिए अब इसके पृष्ठभूमि को देखते हैं। G20 का गठन 1999 में 1990 के दशक के अंत के वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में किया गया था, जिसके विशेष रूप से पूर्वी एशिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया को दुष्प्रभावित किया था। G20 का प्रथम शिखर सम्मेलन 2008 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। G20 का उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 शिखर सम्मेलन के अतिरिक्त शेरपा बैठकें, जो समझौतों एवं आम सहमति निर्मित करने में सहायता करती हैं, एवं अन्य कार्यक्रम भी पूरे वर्ष आयोजित किए जाते हैं। शुरुआत में G20 व्यापक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित था, परंतु बाद में इसके एजेंडे में विस्तार करते हुए इसमें अन्य बातों के साथ व्यापार, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। G20 सदस्य देश वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85%, वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक और विश्व जनसंख्या के लगभग 2/3 का प्रतिनिधित्व करते हैं। G20 के राष्ट्रीय अध्यक्षों और शीर्ष नेताओं का 17वां शिखर सम्मेलन 15 से 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। इसमें भारत की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। इस शिखर सम्मेलन के समापन अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता कर रहा है। अब यह कार्य कैसे करती है, इसकी कार्यशैली को भी देख लेते हैं। G20 अध्यक्षता के तहत एक वर्ष के लिए G20 एजेंडा का संचालन किया जाता है और शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। G20 में 2 समांतर ट्रैक होते हैं, पहला वित्त ट्रैक और दूसरा शेरपा ट्रैक। वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर वित्त ट्रैक का नेतृत्व करते हैं, जबकि शेरपा ट्रैक का नेतृत्व शेरपा करते हैं। शेरपा पक्ष की ओर से G20 प्रक्रिया का समन्वय सदस्य देशों के शेरपाओं द्वारा किया जाता है, जो नेताओं के निजी प्रतिनिधि होते हैं। वित्त ट्रैक का नेतृत्व सदस्य देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक
के गवर्नर करते हैं। 2 ट्रैक के भीतर विषयगत रूप से उन्मुख कार्य समूह है, जिनमें सदस्यों के संबंधित मंत्रालयों के साथ साथ आमंत्रित अतिथि देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। ये कार्य समूह प्रत्येक अध्यक्षता के पूरे कार्यकाल में नियमित बैठकें करते हैं, शेरपा वर्ष के दौरान हुई वार्ता का पर्यवेक्षण करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और G20 के मूल्य कार्य का समन्वय करते हैं। इसके अलावा ऐसे संपर्क समूह हैं जो G20 देशों के नागरिक समाजों, सांसदों, विचार मंचों, महिलाओं, युवाओं, श्रमिकों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को एक साथ लाते हैं। इस समूह का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता ट्रोइका द्वारा समर्थित है, पिछला, वर्तमान और आने वाला अध्यक्षता। भारत की अध्यक्षता के दौरान ट्रोइका में क्रमशः इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील शामिल होंगे। अब इसके मकसद क्या है, इसके मकसद को देखते हैं विस्तार से। इस मंच का सबसे बड़ा मकसद आर्थिक सहयोग है। इसमें शामिल देशों की कुल जीडीपी दुनिया भर के देशों की 80% है। समूह साथ में आर्थिक ढांचे पर तो काम करती ही है, साथ ही साथ आर्थिक स्थिरता, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी बातचीत करते हैं। इसके केंद्र में आर्थिक स्थिति को कैसे स्थिर और बरकरार रखें, ये होता है इसकी चर्चा। इसके साथ ही मंच विश्व के बदलते हुए परिदृश्य को भी ध्यान में रखता है और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसमें व्यापार, कृषि, रोजगार, ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद जैसे मुद्दे भी शामिल होते हैं। अब यह भारत के लिए अहम क्यों है, इसको भी देख लेते हैं। इस मंच की सबसे बड़ी बात है हर साल शिखर सम्मेलन में दुनिया के कई देशों के शीर्ष नेताओं की आपस में मुलाकात। साथ ही इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत के सामने इसे लेकर कठिन चुनौतियां हैं। भारत की G20 प्राथमिकताओं में समावेशी, न्यायसंगत और सतत विकास, महिला सशक्तिकरण, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा और तकनीक सक्षम विकास, जलवायु वित्तपोषण, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा शामिल हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान 200 से अधिक बैठकों की समाप्ति के बाद 18वां G20 शिखर सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में होगा। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में G20 ट्रोइका का आयोजन होगा। ट्रोइका में इंडोनेशिया, भारत और ब्राजील देश शामिल होंगे। क्योंकि इस समूह के पास कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है, इसलिए इसमें प्रेसिडेंसी को ट्रोइका में पिछली, वर्तमान और आने वाली प्रेसिडेंसी द्वारा समर्थित किया जाता है। विश्व आर्थिक मंच ने अपने लेख भारत के 2023 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने की उम्मीद है में बताया है कि इस महीने भारतीय केंद्रीय बैंक के एक सर्वेक्षण के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 6% बढ़ने की उम्मीद है। अब 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भारत द्वारा आमंत्रित देश और संगठन कौन कौन से, उनको भी देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के अलावा कई अन्य देशों को आमंत्रित किया जाता है। भारत की अध्यक्षता में G20 सदस्यों के अलावा अन्य अतिथि देश और संगठन भी आमंत्रित रहेंगे, जिनमें बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। अब G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन कौन से हैं, उनको भी देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठन UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों जैसे अफ्रीकन यूनियन, AUDA, NEPAD और आसियान के अध्यक्ष हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन को भी आमंत्रित किया है। साथ ही साथ भारत ने CDRI और ADB को भी अतिथि संगठन के रूप में न्योता दिया है। G20 शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में समापन के दौरान भारत 2024 के लिए G20 की अध्यक्षता दक्षिणी अमेरिकी देश ब्राजील को सौंपेगा। तो चलिए मिलते हैं बिल्ड IAS PCS के नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।